तक सत साधना नहीं करेंगे तो हमारी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। उसके लिए परमात्मा से परिचित संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। कहते हैं कि आगे चले गए वो तो वापस आए नहीं आपको कुछ बतावें कि हमारे साथ क्या बना, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यहाँ किसी उस सत्य साधना वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे आज आप चाहे प्रधानमंत्री बने हो किसी देश के और मृत्यु होगी, कोई पुण्य किया है उसके आधार से आप स्वर्ग जाओगे इस जीवन में, तो स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी को समाप्त होते ही आपकी ऐसी मृत्यु होगी जैसे यहां हो गई। तो यहां से चलो फिर स्वर्ग में पुण्य समाप्त होते ही वहां से चलो फिर नरक में अपना पाप भोगोगे, वहां कष्ट उठाओगे। जब वो समय पूरा होता है होते ही फिर कहेंगे चलो, वहां भी नहीं रख सकते। उसके बाद फिर गधा बनोगे, गधे का जीवन पूरा करते ही फिर चलो फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का जीवन पूरा होते फिर चलो मरो, और फिर मनुष्य बन गए फिर मरो, फिर वहां जाओ स्वर्ग में फिर चलो। खा के ये जीवन, तो ये चलो चलो मिटेगी सतलोक में जाने से। और वो चलो चलो ना तस्वीर माँ की मिटी, ना विष्णु की, ना शिव जी की, और ना सरपुरुष की, ना अक्षर पुरुष की। केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा जो स्वयं वास्तव में अविनाशी है। उसकी साधना करने से भी साधक उस लोक में चले जाते हैं जहां प्राणी कभी नहीं मरते, कभी वृद्ध नहीं होते, और वहां सदा युवा शरीर रहता है, और वापस लौटकर इस गंदे लोक में फिर नहीं आते। अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहां जाने के बाद जहां जन्म मृत्यु नहीं होती, जहां वृद्धावस्था नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां सब सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार सब मेवा हैं, और दूधों की नदियां बहती हैं। वहां पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने ज्वारातों के वहां पहाड़ हैं जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, वहां वर्षा होती है, बगैर बादल के फुहार चल पड़ती है। सुंदर शरीर है आपका, कभी वृद्ध अवस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। वहां आपका परिवार होगा। जैसे धीरे धीरे यहाँ एक पहले हम अकेले थे, विवाह हुआ जब 2 हो गए, बच्चे हुए जब 5-4 और हो गए, और फिर धीरे धीरे पोते पर पोते हो गए। तुम्हारा कितना अच्छा परिवार, और कैसा दिल लग रहा है। और 1 मिनट में ना जाने पोता मर जा, पोती मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, स्वयं की टिकट कट जा, तो खा के ये स्थान, तो वो स्थान है जहां पर हम कभी मरेंगे नहीं। हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके। यहाँ तक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन, और वहां पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहां जाओगे बैठ के परिवार। कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं, तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया, और इसी का परम समर्थन हमारे सदग्रंथों ने दिया। जैसे गीता ज्ञानदाता यह सरपुरुष है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, मालिक, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, भगवान कहो, राम कहो, साहिब कहो। ये 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और 15वें अध्याय के गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और बताया जो श्रेष्ठ भगवान है, पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। जिसको परमात्मा कहा जाता है वास्तव में वो पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।